अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम टू द ट्रेडिंग कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस बाय फेलिस गेमर। एसएमसी पार्ट में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो हमारी सेकंड क्लास होने वाली है और ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप और एसएल हंटिंग सीखेंगे। सही है, छोटे सा क्लास होगा लेकिन हम लोग करेंगे, इसको सीखेंगे और सीखने के बाद जो है हम लोग अप्लाई भी करेंगे। सही है। लिक्विडिटी स्वीप किसको कहते हैं? लिक्विडिटी स्वीप एक जगह पे मार्केट आ जाती है और लिक्विडिटी लेके वापस चली जाती है, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। सही है, स्वीप सॉरी। सही है। तो अभी अब मैं मार्केट में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अभी मार्केट आई, सही है, यहाँ से आई, यहाँ पर रिजेक्शन दिया, अब यहाँ पर फिर से रिजेक्शन दिया, यहाँ पर रिजेक्शन दिया, यहाँ पर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए। सही है। अब ये जो विक्स बना रही है ना, ये जो हाई बना रही है और लो बना रही है, ये क्यों बना रही है? यहाँ तक मार्केट आई, अब चाहिए ये था कि मार्केट इससे भी ऊपर जाए, इससे ऊपर क्यों नहीं गई? दरअसल यहाँ पर इसने ये विक बनाया तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने लिक्विडिटी ली है और पैसा अगेन नीचे गई है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी ली है, अगेन ऊपर से गई है। इस जगह को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप और ये खास जगहों में होती है। मतलब ये कुछ खास जगहों में होती है, जिस तरह भी यहाँ पर देखो, सही है, बार बार रिपीट हो रही है। सही, यहाँ पर फिर से एक बार फिर से एक ही जोन में बार बार रिपीट हो रही है। सही है, देख सकते हैं एक ही जोन में बार बार जो है आपका जो है ये लिक्विडिटी स्वीप रिपीट हो रहा है। सही है, जोन आ रही है और इसी जोन में जो है मार्केट वापस जो है रिवर्स ले रही है। तो इस जोन को हम लोग कहेंगे रिवर्स जोन भी कह सकते हैं और लिक्विडिटी स्वीप भी, रिजेक्शन जोन भी कह सकते हैं। रिजेक्शन यहाँ पर मार्केट दे रही है। सही है, इस जगह में मार्केट का हमेशा यही पर ख्याल होता है हमारा कि यार मार्केट यहाँ तक ज़रूर आ सकती है। सही है, तो यहाँ से हम लोग स्टॉप लॉस जो है ऊपर रखते हैं। सही है, ताकि हमारा स्टॉप लॉस हट ना हो। सही है। और सेकेंडली हम लोग जो है यहाँ तक मार्केट का या फिर टीपी रखते हैं कि यार मार्केट यहाँ तक आएगी तो मैंने दूसरे ट्रेड फिर से लेनी है यहाँ से नीचे की तरफ। सही है, तो ये आती है। अब यहाँ पर जो है लिक्विडिटी स्वीप जो है आसान है, वो आप समझ गए। सही है, मैंने आराम से समझा दिया। अब यहाँ पर मेन बात है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस को किस तरह बचाना है, स्टॉप लॉस को किस तरह बचाएं? अक्सर वीडियोस में आप देखे होंगे यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट ऊपर चली गई। यही बात होती है, लिक्विडेशन इसी चीज़ के लिए काम आती है। सही है। अब स्टॉप लॉस को इस तरह बचाना है कि यार देखो, बिल फर्ज मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ बाई साइड पे, तो अब मुझे पता था, मैंने यहाँ पर बाई साइड पे ट्रेड ली, यहाँ पर मुझे फेयर वैल्यू गैप मिला है। सही है, मैं बाई साइड पे ट्रेड में यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट की, तो अब मैंने स्टॉप लॉस जो है इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे रखना है। अब अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, बिल फर्ज ऑर्डर ब्लॉक है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक से भी मैंने नीचे रखना है ताकि मेरा हंट ही ना हो। सही है, ताकि मेरा जो है स्टॉप लॉस हंट ही ना हो। और यहाँ पर एक क्लियर टीपी जो है मैं बना सकता हूँ। अब टीपी जो है मैं भी वो फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से रखूँगा या ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से रखूँगा, या अगर मुझे नहीं पता तो फिर मैं एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से मैं कितना रेशो ले सकता हूँ। सही है, लेकिन मैंने अपने स्टॉप लॉस को बचाना है। मेन बात टीपी की नहीं है, मेन बात जो है वो स्टॉप लॉस की है, ताकि आपका नुकसान में ना जाए ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस कभी हिंट ना हो। ये नहीं कि भाई साहब मार्केट आ रही है और आप भाई अपना स्टॉप लॉस नीचे लेके जा रहे हैं, नहीं भाई, नहीं भाई। सही है, मार्केट को अपने देखना भी है, उसके ट्रेंड को भी देखना है। सही है, अभी अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हमेशा कोशिश करें कि आप ही साइड पे ट्रेड लें, डाउन साइड पे ना जाए। अगर रिवर्स चली जाती है फिर ले, वरना ना लें। सही है, तो ये एक छोटे से टॉपिक्स थे दो जो कि हम लोगों ने कर लिए। और स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस काफ़ी आसान है, स्टॉप लॉस हंटिंग काफ़ी आसान है। बस आपने जो है यहाँ पर भी फेयर वैल्यू पे इससे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से भी नीचे रखना है, क्योंकि मार्केट वहाँ तक आएगी और आ भी चुकी है, आप देख भी सकते हो। सही है, मार्केट वहाँ से वहाँ तक आएगी, मार्केट वो जगह हिट करेगी ही करेगी। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है सेशन ट्रेडिंग। सही, इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल होते हैं। सेशन ट्रेडिंग हमारे साथ 3 मेन सेशंस है। सही है, हमारे पास जो है जो हमारा मार्केट होता है उसमें हमारे साथ 3 सेशंस आ जाते हैं। सही है, इस एक को हम लोग एशियन सेशन बोलते हैं, दूसरे को न्यूयॉर्क सेशन बोलते हैं। एक मिनट में यहाँ पर सेशन सर्च कर लेता हूँ, ट्रेडिंग सेशन। ओके, तो मैं एक लगा चुका हूँ। एक को हम लोग न्यूयॉर्क बोलते हैं, एक को हम लोग, सबसे पहले हमारा एशियन, फिर न्यूयॉर्क,
टिल लंदन, सही है। एक में हमारी एक्यूमुलेशन होती है, दूसरे में हमारी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। तो यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंफ्यूज कर दिए, मैंने शायद 2 इंडिकेटर्स ऐड कर लिए एंड आई गेस मुझे एक हटाना चाहिए। यस, ओके, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास, अब आप चेक करें, सही है। हमेशा ये मार्केट में आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी, ये मार्केट में आपकी इतने काम आएगी कि क्या बताऊँ, सही है। हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी ये है कि यार मार्केट हमेशा पहले एक्यूमुलेशन करती है, फिर मैनिपुलेशन करती है, उसके बाद जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न डाला हुआ है। तो ये जो है हमारा लंदन सेशन है, सही है। यहाँ तक जो है हमारा लंदन सेशन है। ये जो था ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन था, सही है। ये अब टोक्यो सेशन है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेशंस आ जाते हैं, सही है। लेकिन मेन हमारे जो सेशंस हैं वो टोक्यो जो है, टोक्यो को हम लोग एशिया भी बोलते हैं क्योंकि एशिया में ही आता है, सही है। यहाँ पर जो पहला वाला था वो सही था। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत सेटिंग में सही कर लूँ। न्यूयॉर्क, हाँ सही है। तो हमारे पास ज़्यादातर जो है, जो हमारा टोक्यो होते हैं, जो हमारा एशियन सेशन होते हैं वो सुबह के टाइम होते हैं। अभी तक हमारा जो था वो एशियन सेशन था, सही है। फिर उसके बाद हमारा जो शुरू होते हैं वो लंदन सेशन होते हैं, सही है। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क, सबसे पहले एक्यूमुलेशन होती है, फिर मैनिपुलेशन एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। ये मार्केट में हमेशा आपको नज़र आएगा, सही है, हमेशा आपको नज़र आएगा। मैं अभी 5 मिनट्स पे हूँ, मैं चला जाता हूँ भाई साहब हावर्स की तरफ, सही है, 1 हावर्स की तरफ चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, 1 आवर बहुत ज़्यादा टिपिकल अजीब आ रहा है, तो मैं 45 मिनट्स पे चला जाता हूँ। चलो 15 मिनट्स पे चला जाता हूँ। ओके, गेस 15 मिनट्स विल बी बेस्ट। यस, तो अभी आप ये चेक करें, सही है। सबसे पहले जो है हमारे पास एक्यूमुलेशन होगी, सही है, फिर मैनिपुलेशन होगी, उसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, समझ आ गया। तो ये जो है हमारे पास सेशंस है, ये ज़्यादातर जो है हमारे साथ एक स्ट्रेटजी है जो कि मैं आगे बताऊंगा और हम लोग उस पर वर्क भी करेंगे, लाज़िमन उस पर वर्क करेंगे, सही है। तो इंशाल्लाह अभी जो है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है मेन जो चीज़ें थी एसएमसी में वो हम लोगों ने सीख ली है, सही है। अब कुछ चीज़ें बस 1-2-3 चीज़ें रह गई है, सही है, वो हम लोगों ने सीखनी है, सही है। और वो सीखने के बाद हम लोग जाएंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ की तरफ। तो मैं कुछ आप लोगों को स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा जो कि मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ और आप लोग भी इस्तेमाल करोगे, सही है, मार्केट में। तो ये एक छोटे सा क्लास था, सेकंड क्लास हमारा सा छोटा सा ही था, सही है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, लेकिन जो सिखाया है वो आपको कम लग रहा है लेकिन है ज़्यादा वैसे, सही है। इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और अगर मुझसे कुछ लोग पूछते रहते कि यार आप जो है कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, टाइम फ्रेम मैं ज़्यादातर 15 मिनट्स यूज़ करता हूँ और 5 मिनट्स यूज़ करता हूँ। 15 मिनट्स में एक बहुत ज़बरदस्त मुझे 5 मिनट्स में असल में आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा ना, लेकिन दी मेन बात 15 मिनट्स में आपको सारी फेयरवेल गेम्स जो होती है वो कंफर्म होती है, सही है। वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी कंफर्म होती हैं। तो टाइम फ्रेम का काफ़ी ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंस बताया था प्राइस एक्शन की सीरीज़ में, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में देखना पड़ेगा, सही है। तो अभी के लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। एक शायद हमारा एसएमसी का लास्ट क्लास हो। मैंने आप लोगों को सिखाया है लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखा है, इस पे प्रैक्टिस करना आपका काम है, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।